ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपनी थ्योरी ऑफ मशीन सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है, इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने रैक एंड पिनियन के बारे में जाना था, गियर टर्मिनोलॉजी के बारे में जाना था, किस प्रकार से गियर के किस पोर्शन को क्या नाम दिया जाता है, क्या क्या टर्म हम इस्तेमाल करते हैं गियरों को एक्सप्लेन करने के लिए, और गियरों की साइज़ों के लिए भी हम पिच सर्किल डायमीटर या सर्कुलर पिच का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अब आते हैं साथियों सर्कुलर पिच की तरफ। ये सर्कुलर पिच क्या होती है, जैसा आपको बताया था साथियों, इस प्रकार से टीथ बना हुआ है, स्पेस है, फिर टीथ बना हुआ है। अब इस पॉइंट से लेकर दूसरा पॉइंट जो आपको दूसरे टीथ में नजर आए, ये सर्कुलर आर्क है। तो ये डिस्टेंस है, इसको ही सर्कुलर पिच के नाम से हम जानते हैं। ये सेम होनी चाहिए दूसरे टीथ के लिए जो मैचिंग करने यहाँ पर आएगा, इस प्रकार से। अब इस पॉइंट से लेकर देखा जाए तो दूसरे पॉइंट के यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो सेम होती है। सॉरी, इस पॉइंट का देखा जाए तो ये कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ पे, यहाँ रिपीट होने लग जाएगा। तो ये दोनों सेम बराबर होंगी, या कहा जाए मैचिंग करेंगी तो बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंटों पर इनके बीच में जो डिस्टेंस होगी वो बिल्कुल सेम होगी। थोड़ा वो अलग बात है, इनमें माइनर डिफरेंस या क्लियरेंस के लिए स्पेस दे दिया जाता है जिससे गियर जाम ना हो। लेकिन आप देख कर चलेंगे तो सर्कुलर जो पिच है सेम रहती है। वो कारण यह है कि इनमें मैचिंग कराने के लिए जो गियर होंगे पेयर बनाकर चलेंगे तो ही कर पाएंगे। यदि डिस्टेंस सेम नहीं होगी, एक का बड़ा होगा एक का छोटा होगा, ठीक से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे एक दूसरे को, या फिर अटकेंगे, झटके मारेंगे, वाइब्रेशन होंगे। तो इसलिए सर्कुलर जो पिच है वो दोनों की सेम होती है। तो अब हम कह सकते हैं टीथ प्लस स्पेस, जो टीथ है और जो स्पेस है, जो ये डिस्टेंस है, ये किसके बराबर होगी, ये सर्कुलर पिच के बराबर होती है। जो आर्क में आप इसे देख सकते हैं, नीचे वाले गियर पे इस प्रकार नजर आएगी, ऊपर वाले पे इस प्रकार नजर आएगी। स्ट्रेट देखें, टीथों में आप सेम पोर्शन पे जाएंगे तो इस प्रकार से नजर आती है। तो आप कह सकते हैं जो सर्कुलर आर्क होती है ये सर्कुलर पिच का नाम दे दिया गया है इसको। अब जैसा कि हम जानते हैं जो फर्स्ट गियर है उसकी सर्कुलर पिच सेकंड गियर की सर्कुलर पिच बराबर होंगी तो ही मैचिंग हो पाएगी। ये हम क्यों रख रहे हैं, ये फॉर मैटिंग गियर्स, गियरों के मिलान के लिए अच्छे से मिल पाए, चल पाए। पीसी मस्ट बी सेम, ये जरूरी है। किसी गियर से आप काम लेना चाहते हैं, ठीक से काम कर पाए, इनपुट दें, आउटपुट आपको मिल जाए, तो ये आपको कंपलसरी है। जो PC1 है वो PC2 के बराबर होनी चाहिए, सर्कुलर पिच सेम होनी चाहिए। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं गियर 1 गियर 2 है, यहाँ स्पेस है और यहाँ पर टीथ है। अब यहाँ पर क्या होगा, आप डिस्टेंस मेजरमेंट ले रहे हैं, यहाँ पर टीथ की जो थिकनेस है वो कम है, यहाँ पर स्पेस ज़्यादा है, तो ये एडजस्टमेंट होता रहेगा। जो सर्कुलर पिच है वहाँ क्या होगा, 5 mm का स्पेस है, मान लेते हैं 2 mm की आपका टीथ का जो एरिया कवर कर रहा है, इतना एरिया उसने ले लिया, 7 mm है। अब नीचे की तरफ क्या होगा साथियों, दूसरे की तरफ यहाँ क्या होगा, 2 mm का स्पेस होगा और दूसरी तरफ 5 mm का टीथ होगा, इस मैचिंग के लिए। जैसा यहाँ देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर टीथ की साइज है और यहाँ स्पेस है। अब यहाँ अपोजिट इसमें नीचे ऊपर वाला टीथ लगा हुआ होगा और यहाँ पर उसका स्पेस होगा, तो दोनों की जो सर्कुलर पिच है सेम बनी रहती है, तो ही गियर मैच कर कर चलते रहते हैं। यदि मैथमेटिकल फॉर्मेट में से देखा जाए सर्कुलर पिच को हम किस प्रकार डिफाइन करते हैं, पाई डी फुल रोटेशन है। पाई डी क्या होगा, परिधि होती है 2πr, से आप पाई डी लिख सकते हैं डिवाइड बाय टीथ। उसको डिवाइड बाय टीथ कर देंगे, टीथ और स्पेस जिसमें आते हैं, टीथ टीथ करेंगे तो दोनों का काम हो जाएगा, आपका सर्कुलर पिच प्राप्त हो जाएगी। तो अब ये किस प्रकार लिख सकते हैं आप, ये किसके बराबर होगी, πd1 डिवाइड बाई T1। सेकंड किसके बराबर होगी, πd2 डिवाइड बाई T2 के बराबर होगी। अब इस टर्म में से पाई पाई कैंसिल हो जाता है, तो dy/t को एक अलग टर्म नाम दे देते हैं जिसे हम मॉड्यूल बोलते हैं। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं मॉड्यूल जिसे स्मॉल m से हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। अभी आपने देखा था सर्कुलर पिच कोई आर्क बता रही थी, लेकिन यहाँ पर ये लीनियर डिस्टेंस बता रहा है मॉड्यूल। मॉड्यूल को हम किस प्रकार एक्सप्रेस करते हैं, जैसा बताया था पाई डी, इस रेशियो को यहाँ पर काम में ले लिया dy/t। इसे आप फील करना चाहें किस प्रकार का कॉन्सेप्ट है, तो पाई क्या है साथियों, पाई तो हटा दिया आपने, तो अब ये डी क्या है, डायमीटर होगा। इस प्रकार से डायमीटर होगा कि सर्कल का टीथ जो इस पर बने हुए होंगे। तो अब इसमें से इसको डिवाइड कर दिया गया है, डायमीटर डायमीटर मान लेते हैं ये। अब टीथ का कोई इतना साइज है या फिर इतना साइज है, अब इतने इतने पोर्शन में इसको डिवाइड कर दिया जाएगा, तो एक पोर्शन की लेंथ आपको पता चल जाएगी। तो आप समझ लीजिए जो ये डायमीटर था इसमें से इतना पोर्शन मॉड्यूल कहलाता है। तो इस प्रकार से मॉड्यूल एक लीनियर डिस्टेंस है, सर्कुलर आर्क जो है एक आर्क के फॉर्मेट में। अब इनको हम लोकल यूनिट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है, पीसी एंड मॉड्यूल, सर्कुलर पिच एंड मॉड्यूल कैन बी यूज्ड एज लोकल यूनिट। जैसा कि आपने देखा है सर्कुलर पिच का वैल्यू आ जाती है, मान लेते हैं
1 पीसी आ गया है। 1 पीसी किसके बराबर होगा? 1 पीसी मान लेते हैं 30 mm के बराबर हो जाता है। कोई वैल्यू 1 पीसी 30 mm आ जाती है तो उसको आप एक सर्कुलर पिच बोल सकते हैं। या फिर जैसा कि मॉड्यूल है अपना, मॉड्यूल आ जाता है 10 mm के बराबर, तो आपको 10 mm की जगह आप लिख सकते हैं 1 मॉड्यूल के बराबर होगी। तो इस प्रकार से लोकल यूनिट में अब आपको समझ में आ जाएगा। मॉड्यूल की बात हो रही है तो एक लीनियर डिस्टेंस है, कहाँ इस्तेमाल की जा रही है, किस प्रकार का रेशियो होगा। सर्कुलर पिच है तो कोई आर्क में मेजरमेंट ले रखा होगा। तो इस प्रकार से जैसा कि यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं mm सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम इनको लोकल यूनिट के रूप में सर्कुलर पिच या मॉड्यूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं आपको आवश्यकता पड़ेगी क्वेश्चन में तो वहाँ आपको पता चलेगा। अब इसी प्रकार की एक टर्म और इस्तेमाल की जाती है गियरों में, तो उसको बोलते हैं डायमीट्रल पिच। अब डायमीट्रल पिच को किस प्रकार डिफाइन किया जाता है? इस रेशियो को मॉड्यूल को उल्टा कर दिया गया है, टीथ डिवाइडेड बाई डायमीटर कर दिया गया है। अब इस प्रकार से इसको डायमीट्रल पिच के नाम से हम जानते हैं। अब यदि पीसी और पीडी को मल्टीप्लाई किया जाए तो पाई आंसर आता है। या कहा जाए, अभी आपने देखा था ये रेशियो है टी डिवाइडेड बाई डी, और आपने सर्कुलर पिच देखा था पाई डी डिवाइडेड बाई टी होता है। तो अब यहाँ पर इनमें से टी से टी कैंसिल आउट, डी से डी तो सिर्फ पाई बचता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं पी सी इंटू पी डी इज इक्वल टू पाई होता है। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों, आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।